सारिफ के हुकूक 8 चीज़ों का मजमूआ है और वो 8 चीज़ें क्या अगर मैं आपको बताऊं जिसमें इत्मीनान, हिफाजत, इंतखाब, मालूमात, सेहतमंद माहौल और शिकायत की सूरत में सुनवाई और इजाले का हक़ है। इस हवाले से सलीम साहब मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। खुशकिस्मत है कि हमारी जनरेशन में कम से कम ये लॉ है और इस लॉ के प्रोविज़न में जो है मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन भी जो है वो इस्टब्लिश हो चुके हैं। दे आर डूइंग वर्क, नो डाउट। ठीक है, मिसमैनेजमेंट ज़रूर हो सकती है लेकिन ऐसा नहीं है कि जो भी ऑफेंसेस हैं उसको टेकअप नहीं किया जा रहा है। आप कुछ कहेंगे शफी साहब? सबसे पहला है इत्मीनान, आखिरी है अजाला। ये दोनों काम नहीं होते। इत्मीनान से बैठ जाओ, अजाले का इंतज़ार करो, ये बाकी सब फारिग हैं। जहाँ तक वेबसाइट की है, सर्विस प्रोवाइडर कर्नल के बेटे ने मोबाइल परचेज़ किया ऑनलाइन, मोबाइल आ गया, मोबाइल आने के बाद वो उन्होंने गलत चीज़ उसको भेजी, दिखाई कुछ और गई और आई कुछ और। तो उन्होंने फिर उस कंपनी से रब्ता किया कि भाई ये जो चीज़ आपने भेजी है ये ठीक नहीं है। अब मैं बार बार कोट कर रहा हूँ कर्नल, यानी कि एक ऐसा शख्स के जो एक अच्छी पोस्ट पर बैठा है उसको वो रिप्लाई नहीं कर रहे। जब मुझसे रब्ता किया तो मैं इस केस को लेके गया इनके पास CPC में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेल में मैं लेके गया। जब मैं लेकर गया तो मुझे इस बात की खुशी है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो मसला हल हुआ हमें वो भी बताने चाहिए, लेकिन बात ये है कि बड़ा लेंथी किया उसने। लेकिन जब वो उसको इन्होंने बुलाया तो उसने ना सिर्फ सॉरी किया, फिर उसके बाद कर्नल साहब को उन्होंने कंपलसेट भी किया। वो ये क्यों नहीं समझते कि कंज्यूमर का एक राइट्स है। देखें मैं एक बात है, एक मेरे ख्याल 2014 में था अवर मनी अवर राइट, लेकिन अफसोस के साथ है पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। मिसाल के तौर पे आप एक ठेले के पास जाएं, उससे चीज़ परचेज करें, लिस्ट नहीं लगी, लेकिन अगर आप उससे कहेंगे यार ये इतने का है, वो आपको आंखें दिखाएगा। लेकिन हम कंज्यूमर को अवेयर कर करके थक गए, हम एक ब्रिज का रोल प्ले करते हैं। देखिए हम कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी नहीं है, लेकिन हम ब्रिज का रोल प्ले करते हैं गवर्नमेंट अथॉरिटी और सारिफीन के। जहां पर हमें नजर आता है कि सारिफ के साथ जहां होता है तो हम उस डिपार्टमेंट में, कई जगह पे हम साइबर क्राइम में भी लेकर गए। कई दफा हम ये देखते हैं एक के साथ एक फ्री, एक के साथ 2 फ्री। जो भी कंपनीज काम कर रही हैं इस वक्त पाकिस्तान में मेजॉरिटी में वो तकरीबन जो है हर चीज़ मेंशन करती हैं, अपने कस्टमर से लिखवा लेती हैं। जब भी कभी अक्सर हमारे पास कंप्लेंट आती है तो हम कंपनी से जब टेकअप करते हैं तो वहाँ से जब वो सारी चीज़ें हमारे पास बिल और ये सारी चीज़ें आ रही, आप देखें बिल के पीछे भी जो है टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है, उसमें साइन होती है। कि आप हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा बताएं कि ये जो गारंटी और जो वारंटी है इसमें डिफरेंस क्या है? गारंटी तो है ही नहीं, लफ्ज़ खत्म ही हो चुका है। अब तो वारंटी वाला हो गया। वारंटी भी, बल्कि उसमें भी अगर आप जैसे वो कस्टमर बता रहे हैं ना, कंज्यूमर से सारे साइन करा लेते हैं। आप बिलीव करें कि आप बादवा इतनी जगह साइन करते हैं, आपको ये नहीं पता होता कि मैंने कहा अच्छा उसको पड़ेगा कौन। सारिफ से अशिया की जायद कीमतें वसूल कर ली जाती हैं। हमारा एक्ट यही कहता है कि इस तरह की कोई भी वायलेशन जिसके अंदर अगर आप जो है वो अपने प्राइस से हटके एक्सेस में बेच रहे हैं तो वो भी जो है ना उसके खिलाफ एक्शन होगा। एक ऐप बनी हुई है, हमने जब उस पर अचानक ऐसी नज़र पड़ी तो वो खुला दूध सेल कर रहे थे बोतल पे, उन्होंने शक्ल बोतल की लगाई हुई थी। ठीक हो गया, हमने कहा यार ये तो ठीक है, लेकिन वो जब कीमत देखी तो उन्होंने तकरीबन 240-250 रुपये खुला दूध प्लस अपने सर्विस चार्जेस, वो तकरीबन 300 से अबाव के उन्होंने पैसे लिए। और जो खुला दूध था वो एक थैली में था, उसके अंदर जो पर्ची थी, क्योंकि दूध लीक हो रहा था तो वो पर्ची तक गीली हो गई, तो हम फिर उसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोड में लेकर गए। अब ये देखने की बात है कि अब क्या उसके ऊपर होता है, क्योंकि हमने बाकायदा जो हमारी टीम है उसके लॉयर हैं, उन्होंने बाकायदा केस किया हमने उसके ऊपर, यानी कि हमने ऐसे नहीं छोड़ा हुआ। अब वो एक बड़ी कंपनी है। ऐप पे केस किया है या स्पेसिफिकली हमने उस ऐप के दोनों थ्रू? पे, वो दुकानदार पे भी, क्योंकि उन्होंने बता दिया कि हमने हाँ। इस दुकान से परचेज किया है। सारिफ इतना परेशान है, मुझे लगता है ह्यूमन राइट्स की जितनी ऑर्गेनाइजेशन है उनको इस तरफ आना चाहिए, हमारी तरफ आए। कंज्यूमर राइट्स के ऊपर जितनी वायलेशन है ना कहीं भी नहीं है।